भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है। जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में कि पीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी, रहमत इन नारायण साकर हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी, इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तन के पिता है, जो सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मन चाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी, तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तन के पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तन के पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना, बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई? मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए हो ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब, कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। वो बोले पैसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, न कोई सिफारिश लगवाई, केवल नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूं। तो बोले नारायण साकर हरि जी कौन है? तो मैंने नारायण साकर हरि जी परम सत्ता है, पार ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हम उनका शब्द का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके आए। तो वो हंसने लगे मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना पत्र नारायण साकर हरि जी को स्मरण करते हुए पीए साहब को प्रार्थना पत्र दिया और देकर के चला आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी, देखिए वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव और नारायण साकर हरि जी की रहमत देखिए। जब वहां ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो नारायण साकर हरि जी सफेद वस्त्रों में और लंबे चौड़ा शरीर और सशरीर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। और जो ट्रांसफर लिस्ट अधिकारी जारी कर रहे थे, वहां जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने, फलाने डॉक्टर साहब ने जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहा है, इनका ट्रांसफर उसी स्थान पर करो। 2-3 बार गए, जब ये देखा तो तुरंत वहां से पीए ने तन के पिता को फोन लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ आपने कितने लाख रुपए खर्च किया है? बोले क्यों? बोले आपकी सिफारिश के लिए एक बहुत लंबा तगड़ा शरीर है, सफेद वस्त्रों में है, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और आभा मंडल चमकता हुआ, और वो बार बार आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का वही ट्रांसफर करो जहां इन्होंने चाहा है। तन के पिता ने कहा कि साहब मैंने तो इस समय ड्यूटी पर बैठा हूं, इमरजेंसी ड्यूटी में भी हूं, मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन मैं समझ गया कि मेरे नारायण साकर हरि जी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। ये मेरे नारायण साकर हरि जी की रहमत है। और साथ संगत जी देखिए रहमत, जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई और ट्रांसफर लिस्ट निकली मध्य प्रदेश की, तो साथ संगत जी तन के पिता का नाम ट्रांसफर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। निःशुल्क, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, वचन मान के कर्म करने का प्रभाव, तो नारायण हरि जी का वचन मानने का प्रभाव, मन चाही जगह पर ट्रांसफर हुआ। और अभी जनवरी 2019 में रिटायर हुए, कोई भी जहां नारायण साकर हरि जी ने पदस्थ करवा दिया वहां से कोई उनका ट्रांसफर नहीं करा पाया। पूरा वहीं से रिटायरमेंट होके, सेवानिवृत्त होकर के ससम्मान घर वापस आए। ये रहमत केवल नारायण साकर हरि जी की है, इन परमात्मा की है, ये परम सत्ता की रहमत है। साथ संगत जी, ये स्पष्ट रूप से आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं,
साथ संगत जी, मैं आज बीएससी बायो से, एलएलबी, एलएलएम क्रिमिनल से, अपराध शास्त्र से, तो आज एलएलएम भी आज मैं हूं, बैरिस्टर की उपाधि मेरे पास है, तो वो भी केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। वो आपके सम्मुख रख रहा हूं कैसे? साथ संगत, पहले मैं केवल बीएससी एलएलबी था। मैं बहादुर नगर में नारायण साकर हरि जी, बहादुर नगर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में नारायण साकर हरि जी की शरीर की मौजूदगी थी। मैं भी गया और मैं बैठा हुआ, नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी चल रही थी और ब्रह्मवाणी से ही आता है कि एलएलबी करने के बाद यदि कोई एलएलएम कर लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। साथ संगत जी, मैंने जैसे ही सुना, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं एलएलएम करूं, दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी आई मैंने सुना कि एलएलएम करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं। साथ संगत जी, मैं समापन के बाद मैं उसी दिन घर आया और हमारे ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय, मैं तुरंत वहां पहुंचा और लॉ डिपार्टमेंट में जाके जानकारी प्राप्त की। तो साथ संगत जी, उस दिन केवल आखिरी दिन था एलएलएम में अप्लाई करने के लिए। जब मैं पहुंचा तो बोले आज ये लास्ट डेट है। साथ संगत जी, मैंने तुरंत एलएलएम के लिए फॉर्म लिया और तुरंत सबमिट किया, डॉक्यूमेंट लगा के मेरा एडमिशन भी एलएलएम में हो गया। साथ संगत जी, और मैंने एलएलएम की 2 साल की पीजी डिग्री एलएलएम की प्राप्त की और आज बीएससी एलएलबी एलएलएम क्रिमिनल से एलएलएम हो तो बैरिस्टर की उपाधि, बैरिस्टर की डिग्री यदि दिलाई है मुझे तो नारायण साकर हरि जी ने दिलाई है। ये नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी में आती एलएलएम करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं, तो मेरे तो विचार में भी नहीं था एलएलएम करना। आज मुझे विशेषज्ञ बना दिया क्रिमिनल में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में, जुडिशियरी में, तो केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। मैंने इनका वचन मान के कर्म किया तो साथ संगत जी, आज क्रिमिनल में विशेषज्ञ हूं और मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में वकालत करता हूं। साथ संगत जी, आज मेरे तन का वर्ष 2009 से शब्द के साथ में पूरा परिवार आया है, तन का मेरा, और आप वचन मान के कर्म कर रहे। साथ संगत जी, आज मेरे तन के परिवार का कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है तो केवल नारायण साकर हरि जी की वजह से है। ये डंके की चोट में कहता हूं, मेरे परिवार का, मेरा तन का कोई वजूद तो नारायण साकर हरि जी की देन है, इन परमात्मा की देन है। ये सौभाग्यशाली है हम, जो आप साथ संगत जी आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने ये तो तन के परिवार के तौर पर हमने प्राप्त किया, वो आपके सम्मुख अपने खुद भी दी रखी, लेकिन हकीकत में वो परम सत्ता है जो मैंने 75 दिन लगातार, 58 दिन, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 के 58 दिन और 14 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022, इन दोनों दिनों को मिला करके 75 दिन होते हैं। 75 दिन में मैंने नारायण साकर हरि जी के परम सत्ता के विराट रूपों के नित्य प्रतिदिन दर्शन किए हैं। साथ संगत जी, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, आपके सामने आपके चरणों में रख रहा हूं। जो मैंने दर्शन किया है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो आपको बता रहा हूं। साथ संगत जी, मैंने ग्वालियर में प्रवास पर, जहां नारायण साकर हरि जी की मौजूदगी थी, प्रवास पर पहले दिन ही मैं जब अंदर पहुंचा और नारायण साकर हरि जी कच्छ से बाहर बाउंड्री वाल था, वह बैठे हुए थे। साथ संगत जी, जैसे ही पहुंचा सामने बैठा, मैंने जो आप देख रहे हैं सामने बैठे, ये केवल सिंहासन नहीं, असली चौकी भी मैंने दर्शन किए हैं। ये नारायण साकर हरि जी ने आप दर्शन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं। ये साथ संगत जी कुर्सी पर बैठे हुए थे बाउंड्री वाल में,
जब मैंने जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा तो नारायण साकर हर जी की चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथों में मुकुट जड़ा हुआ, सोजंत मुकुट, कानों से कुंडल लटकते हुए, बहुत सुंदर पीतांबर बदा हुआ, चतुर्भुजी रूप, यंग अवस्था, यौवन अवस्था, एकदम तौराई लिए हुए यंग अवस्था, पूरे विराट रूप के मैंने दर्शन नारायण साकर हर जी के प्रथम दिन मैंने किए हैं। साथ संगत जी पूरे टाइम जब तक बैठे रहे पूरे विराट रूप का दर्शन होता रहा, चतुर्भुजी रूप का। फिर अगला दिन आया साथ संगत जी, जब मैं फिर पहुंचा, जब फिर जाके सामने बैठा तो इन्हीं नारायण साकर हर जी के शरीर में साथ संगत जी मेरे पीतांबर बना हुआ और मुरली बजाते हुए और 16-17 साल की अवस्था नारायण साकर हरि जी की और मुरली बजा रहे और साथ संगत जब मुरली बज रही है उसी समय मेरे आवाज लगा रही है, पिहू पिहू की आवाज आ रही है। साथ संगत जी ये अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से, आभास मत समझना, आप सोचेंगे आभास हो रहा होगा, खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साथ संगत जी। और जब घंटों मुरली बजती रही और जब नारायण साकर हरि जी उसी समय उठ के जाने को हुए और उसी समय बोलते हैं कि लग रहा है कि कहीं मोर प्यासी है, और इतना कह के नारायण साकर हरि जी कच्छ में चले जाते हैं। उसी समय कोई बादल नहीं थे, जनवरी का महीना था, कोई बदल नहीं थे। साथ संगत जी कच्छ में जाते ही नारायण साकर हरि जी के धुआंधार बारिश होने लगी, जम जम के बारिश। उस समय गेहूं की फसल थी, चने की फसल थी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर, इन सारे जिलों में, गुना शिवपुरी में तो पानी की कमी है, बरसात पर फसल निर्भर है, जम जम के पानी बरसा। उधर के किसान वो सारे जिलों के देवी महापुरुष खुश हो गए, वो कहने लगे कि आज अनाज बरस गया मेरे खेतों में। देखिए केवल विचार बनाया, कहने मात्र से धुआंधार बारिश मैंने अपनी आंखों से देखा। अगला दिवस फिर आया साथ संगत जी नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैं देख रहा हूं साथ संगत एक आभा मंडल पर माथे पर प्रकाश सा फूटा, चमक चमका एकदम। तो मैंने आके बढ़ा के देखा, जब देखा तो नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर माथे पर आभा मंडल पर तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। साथ संगत जी दो नेत्र जो आप देख रहे, तीसरा नेत्र माथे पर आभा मंडल पर, तीनों